अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब के मुआहदा हो गया। सुना है कि इसके नतीजे में कालदम तंजीम कानूनी हैसियत इख्तियार कर लेगी और इसके कारकुनों के खिलाफ गालिबन कानून शिकनी का कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा। इस जमात के मुतवस्सिलीन जो पहले से ही जेलों में हैं, उनके लिए अलग से एक कमेटी वजूद में आ चुकी है। इस कमेटी की ख़ास बात यह है कि इसमें मज़कूरा तंजीम के ज़ोमा भी मौजूद हैं ताकि अपने ही कारकुनों के बारे में ऐन कानून और ऐन इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला कर सकें। जहाँ तक धरने का मामला है तो तादमे गुफ्तगू इसके शुरका वज़ीराबाद में जीटी रोड के करीब मुकीम हैं ताकि बवक्त ज़रूरत सड़क एक बार फिर बंद करनी पड़े तो ये काम सहूलत से हो सके। इस मुआहदे का ज़िमनी नतीजा ये है कि बाज़ लोगों को मफरूज़ा लिबरल से भी बदले चुकाने का मौका मिल गया है। इनमें से एक ने तो कहा कि इस मुआहदे पर उन्हें यानी लिबरल्स को दुश्मनों से ज़्यादा अफसोस है। इन साल्सों को खुशी मनाने का हक़ तो हासिल है कि उन्होंने सुलह सफ़ाई में ही एक ऐसी जंग जीत ली जिसके वो सिपाही थे ना सालार, लेकिन रियासत पाकिस्तान में 27,112 दिन से जारी सितम ज़रीफ़ी की वजह से अब शायद उन्हें ये इख्तियार भी मिल गया है कि वो जिसको चाहें लिबरल कहकर जुल्मत की अथाह गहराइयों में फेंक दें और जिसे उनका सुखने करिश्मा साज चाहे अजमत की लामुतनाही बुलंदी पर फाइज कर दें। इस मुआहदे के बाद एक आध में तो बाकायदा सियासी इमामत के जौहर भी पैदा हो गए हैं और कानूनी और दस्तूरी करार पाने वाली एक जमात के बने बनाए पले पलाए पैरोकार भी मैसर आ गए हैं। इन हजरात की इल्मी और अमली वजाहत के तस्लीम व इतराफ़ के साथ इस खाकसार को अपनी कोताह कामती का एहसास भी है और कम इल्मी का इदराक भी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इस आजिज़ शहरी के पास अपने अकायद का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं कि जिसे दिखाकर जान बख्शी कराई जा सके। अपनी इन तमाम महरूमियों के बारे में अच्छी तरह इल्म होने के बावजूद कुछ सवाल ऐसे हैं जो जहन से निकल कर साहिबान इक़्तिदार व इख्तियार और बुजुर्गान जुब्बा व दस्तार की खिदमत में पेश होने के लिए मचले जाते हैं। अगर हिम्मत होती तो ये तालिब इल्म लिबरल्स वगैरह की फबती कस लेता, लेकिन सवालात का मकसद वहीद ये है कि उन अशकालात व अहाम का अजाला हो सके जो इस नाक़िसुल फ़हम सहाफ़ी के साथ साथ बहुत से दीगर लोगों के दिलों में भी पैदा हो रहे हैं। पहला सवाल जो जहन में पैदा होता है वो इस मुआहदे की शिकों के बारे में है। इस मुआहदे की खुशखबरी तो सुनाई गई, लेकिन इसकी एक भी शिक से हमें आगाह नहीं किया गया। इस खुफिया कारी से ये बदगुमानी पैदा होती है कि कहीं रियासत की किसी ऐसी ताकत पर तो किसी ने मामला नहीं कर लिया जिसका इख्तियार उसे हासिल नहीं था। हम एक तहरीरी दस्तूर के पाबंद हैं और सिर्फ वही कानून मानने के मजाज हैं जो पहले से ज़ब्ते तहरीर में आ चुका हो। किसी खुफिया मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत पाकिस्तान के दस्तूरी निज़ाम में तो नज़र नहीं आती। लिहाजा ऐसा मुआहदा जिसकी शिक़ें हम पर वाज़े नहीं, उसके बारे में हर तरह की बदज़नी जायज़ तसव्वुर की जानी चाहिए। और फिर बिलखुसूस उलमाए कराम से सवाल है कि इस तरह के खुफिया मुआहदों की शरई हैसियत क्या है। ये तालिब इल्म तो आज तक समझता रहा है कि हाँ जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुनियावी ज़िंदगी में तो निकाह से लेकर सुलह हुदैबिया तक एक एक मुआहदा कौम के सामने किया, तो कुछ लोगों को ये हक़ क्यों कर हासिल हुआ कि वो कौम से छुपा कर मुआहदे करें या उनके ज़ामिन बने। दूसरा सवाल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हर तरह के अकाबरीन से है कि उनके नज़दीक रियासत की रिट के आखिर मानी क्या है। वज़ीराबाद के उसी मकाम मारूफ पर जहाँ बैठ जाने से मुतालबात मुआहदे के नकात में ढल जाते हैं, अगर कल कलां एक नया जुलूस आ बैठे और सऊदी अरब या ईरान के सफ़ीर को निकालने का मुतालबा करे, तो ऐसी सूरत में रियासत का रद्द-ए-अमल क्या होगा और क्या वो एजाज़ सुलह जिन हजरात के हिस्से में आया है वो किसी और को भी मिलेगा। नीज़ ये भी फरमा दें कि रियासत में कितने ऐसे मज़ीद जत्थों की गुंजाइश है जो कुछ भी कर लें तो कुछ नहीं होगा और कितने ऐसे हैं जो आह भी करेंगे तो उन्हें सूली पर खींच दिया जाएगा। तीसरा सवाल यह है कि यही जत्था मुस्तकबिल में किसी मुनासिब वक्त पर वज़ीराबाद के इसी मकाम मसूद पर आए और रियासत के आला ओहदेदारों के उज़्लो नस्ब का मुतालबा करे, यानी किसी के बारे में कहे कि इसको ओहदे से हटा दिया जाए या किसी के बारे में हुक्म दे के इसे लगा दिया जाए, तो
کیا ایسی صورتحال میں بھی ریاست کی ریٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ یا پھر اس قوم کو یہ بتا دیں کہ مطالبات کی کون سی ایسی اقسام ہیں جو جتھوں کے ذریعے منوائی جا سکتی ہیں اور کون سی ایسی ہیں جن کا زبان پر لانا ہی متکلم کو کشتنی قرار دینے کے لیے کافی ہے۔ چوتھا سوال اس عاجز کا اس ریاست کے رئیسوں سے یہ ہے کہ کل کو مجھے قتل کر کے کوئی جتھا قاتل اور پولیس کے راستے میں دیوار بن جائے تو ایسی صورت میں میرا خون کس کی گردن پر ہوگا؟ یہ سوال اس لیے پوچھا ہے کہ خاکسار یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ پولیس والے جو اس معاہد جتھے کی قوت کے بھینٹ چڑھ گئے ان کا خون کس کے ہاتھوں پر تلاش کرنا ہے۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ تادم تحریر سرکاری کاغذوں میں اس متکلم کا اندراج ان شہریوں کی فہرست میں ہے جو باقاعدگی سے ٹیکس دیتے ہیں اور قانون کی پابندی عادتاً کرتے ہیں اور بائیں سبب اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ان پولیس والوں کی زندگیاں رائے گاں جاتی دکھائی دیں تو آواز اٹھائیں۔ اس فقیر کو حضرت مفتی منیب الرحمن دامت برکاتہ العالیہ کی انابت پر پورا بھروسہ ہے کہ جان سے جانے والے پولیس والوں کے حق میں ان کی دعائیں قبول ہوں گی، لیکن دنیاوی قانون ہو یا شریعت، ان میں تو مرنے والوں کو مارنے کے ذمہ داروں کا تعین زیادہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ پانچواں سوال اس رعایا کے مسئول رائیوں سے ہے کہ جب اس ملک کے تباہ حال میں انواع و اقسام کے جتھوں کو راستوں کی بندش، پولیس والوں کے قتل اور عامت الناس کا نقصان کرنے کی کھلی چھوٹ ہے تو ایسا قانون کیوں نہیں بنا دیا جاتا جس کے تحت ان جتھوں کے راستوں میں آنے والے یا ان کے مقابلے میں ریاست کے رٹ کا راگ الاپنے والوں کو لبرل قرار دے کر کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وزیر آباد اور فیض آباد کے مقامات کو مقامات عبرت بھی قرار دیا جا سکتا ہے، جہاں اس قسم کے لوگوں کو برسر عام ٹکٹکی پر کسا جائے تاکہ ٹی وی پر دیکھنے والے بھی عبرت پکڑیں۔ چھٹا سوال ہر طرح کے قائدین پاکستان سے ہے، وہ یہ کہ کیا آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ملک خفیہ طور پر قرار پانے والے معاہدوں کے زور پر ہی چلانا ہے؟ ویسے تو ہزاروں سال کی ریاستی تاریخ آپ کے اس طرز عمل کی نفی کرتی ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ عوام ہونے کے ناطے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ آپ کو اپنا طرز عمل بدلنے پر مجبور کر سکیں، بس نہایت ادب کے ساتھ وضاحت اس لیے طلب کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا چلن نہیں بدلنا تو بتا دیں، پھر ہم ہی اپنا بندوبست کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔